आज परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। रिवीजन क्लास चल रही थी, ठीक है, ग्रुप डी के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे और देखना यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। बस मेरे साथ थोड़ा देखे रहना कि कहाँ से क्या आ रहा है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ाएंगे? पासिंग वाला, फेल वाला, कि कितने परसेंट पास होते हैं। इलेक्शन वाले कुछ क्वेश्चन होंगे। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सक्सेसफुल चेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इस पे टिक लगा लो। सक्सेसफुल चेंज पे इतने क्वेश्चन बने ना इस बार, अंडर ग्रेजुएट पे कहने काम नहीं। अच्छा, कुछ होते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज होते हैं। क्या होते हैं? फ्रैक्शन होते हैं जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन चेंज होते हैं। जैसे 1/2 है, ठीक, कहेगा इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमेशा इनटू करते हैं। किससे? 100 से। कितना गया? 50%। जैसे 1/4 है, इसको कहेगा परसेंटेज में चेंज करो, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 25% आ गया। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो मोस्टली आए हुए हैं। कहोगे तो पीडीएफ भेज देंगे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन याद होने चाहिए। क्वेश्चन पे आते हैं। कहते हैं अगर कोई छात्र 60% अंक प्राप्त करते हो और 62 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब 60 अंक ला के भी 32 अंकों से फेल हो जाता है, बट 48 अंक प्राप्त करता है तो 64 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? दोनों को क्या पासिंग मार्क्स लिख सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं पासिंग मार्क्स से। कंपेयर करते हैं। 36% ऑफ +32, ये पास हो जाएगा। इक्वल टू, इसको पास कराना है 48% -64। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 12% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 96। ये 8 बार में चला जाएगा। अच्छा, पास कितना हो रहा है? पासिंग मार्क्स, ये पासिंग मार्क्स है। क्या बताना है? फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज बताना है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? 8। ठीक, 8 मार्क्स। तो परसेंटेज बताना। अच्छा ये बताओ, 36% है प्लस ये 32 की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 4 कर दो। 4% इक्वल टू 32, तो यही तो पासिंग मार्क्स आ गया। 36% प्लस 4%। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब 40%। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A student scoring 42 marks fail by 10 marks but scoring 52 marks passes by 25 marks. Find the pass marks. इस बार पास मार्क्स पूछा। ठीक, कह रहे एक स्टूडेंट है जो 42% लाके फेल हो जाना, तो पास करा देते हैं +10 लाके। ठीक, मतलब 42% लाया प्लस 10 मार्क्स लाया तो वो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक, जैसे ये। उसके बाद क्या कह रहा है? 52% पास है बट एक्स्ट्रा ला रहा 25% बाय 25 मार्क्स, बट स्कोरिंग 52 मार्क्स पासेस बाय 25। समझ में आया? 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा? 35। 10% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 35। क्या? फाइंड द पास मार्क्स। फाइंड द पास मार्क्स। अच्छा, पास मार्क्स बताना हमें, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बताओ, 2 से डिवाइड, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2% इक्वल टू क्या गया? 7 मार्क्स। यही तो पास मार्क्स है, पासिंग मार्क्स यही है। ठीक, 42% मतलब 2% की वैल्यू कितनी दे रखी? 7, तो 42% निकालना है, तो दोनों उधर 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42% इक्वल टू 7, और ये 7 2 14। ठीक, 147 आ गया। क्या ये पासिंग मार्क्स है? नहीं, +10। ये देखना, ये गलत, ये भी है, ये भी है, तो सिली मिस्टेक मत कर देना। ये सिली 147 प्लस 10, 157 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? सिली मत करना। सक्सेसफुल परसेंटेज पे सवाल करते हैं। ठीक, और बहुत क्वेश्चन आए हुए, याद रखे रहना। ये सब क्वेश्चन इतने ज्यादा आए पेपर में,
बता दे रहे हैं, अब फिर ये मत कहना कि अरे कहाँ कहाँ कहाँ। ठीक, देखो कह रहा द प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%। कोई प्राइस 100 मान लो, वो इंक्रीज करा 20% से। ठीक, ये 100 है, इंक्रीज करा 20% से, तो कितना हो जाएगा 120। कैसे हुआ देखो, 100 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, कट किया 20, 20 का इंक्रीज हुआ 120। ठीक, फिर कह रहा है एक्स परसेंट का डिक्रीज हुआ है, एक्स परसेंट का डिक्रीज हुआ है, यहाँ से ध्यान से देखना। ठीक, और न्यू प्राइस देन द इंक्रीज बाय द 10% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, मतलब ओरिजिनल प्राइस का 10% यहाँ पे कोई डिक्रीज हुआ होगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस का 10% इंक्रीज हो गया, तो 10% इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 100 का 10%, 10 निकलता है। ठीक, तो 110 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, इतना आया। अच्छा ये बताओ, डिक्रीज, अच्छा देन दैट इंक्रीज बाय 10% ऑफ ओरिजिनल। अच्छा यहाँ सॉरी 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 सॉरी, ठीक, ओरिजिनल का 10% इंक्रीज करा, एक सेकंड रुकना। हाँ, ठीक, यहाँ से कह रहा देन द इंक्रीज बाय 10% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, द फाइनल प्राइस ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड द एक्स। एक्स की वैल्यू निकालें, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन देखो। अच्छा ये बताओ 10 का इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ, क्या ओरिजिनल का। ठीक, तो ये कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, क्यों आया, ये कितने का इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस 30 का हो रहा है, कितने पे 120 पे। ठीक, इंटू 100, 0.034, 25%। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंड प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 15% and 20% then decrease, so overall net increase is only 5%, find that decrease। ठीक है, कैसे करोगे, कोई प्राइस है, पहले क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, हिंदी में पढ़ देते हैं तुम्हारा। कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले 15% फिर 20% की वृद्धि की जाती है। अब कीमत में इस प्रकार की कमी की जाती है कि समग्र, ठीक है, प्रभावी वृद्धि केवल 5% रह जाए। लगभग कितने परसेंट की कमी की गई, कैसे करोगे बताओ। जैसे कोई चीज 100 की है, ठीक, अच्छा ये बताओ 15% की और 20% की इंक्रीज की गई एक साथ, तो 15% सक्सेस से निकालना आता है, 15 प्लस 20% का इंक्रीज प्लस 15 इंटू 20/100। क्या फॉर्मूला होता है इंक्रीज का, ए प्लस बी प्लस ए बी 100। दो सक्सेसिव इंक्रीज दे रखा है, निकाल लेंगे 5 बार में और ये 3 बार में, मतलब ये 38 आ गया। कितना आया 38 का इंक्रीज हुआ है। जब दो सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे थे तो ये 138 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा डिक्रीज सो दैट ओवरऑल नेट डिक्रीज ओनली 5%। अब ये इस पे, ठीक, ओवरऑल नेट इंक्रीज कितने का हो रहा है, फाइनल 5% का, तो 105 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओवरऑल इंक्रीज हो गया। कह रहे इनका डिफरेंस निकालो। अच्छा ये कितने का, यहाँ पे क्या डिक्रीज आया, डिक्रीज हुआ है, तो 33 का डिक्रीज आया कितने पे 138, 138 पे इंटू 100। कुछ कट रहा है, इसको काट दो। अच्छा ये 3 से कट रहा है, 4 4 और 6, ठीक, और 1100 इंटू 46, डिवाइड करो 46, 46 टू जा 92, 92 और ये 8, 92 हो गया, 8 और 10, 8, 180 बचा, तो कितनी बार में आता है, लगभग लगभग 24% के आसपास आएगा।
23.91%। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? फिर से बता दे रहे कि कोई प्राइस पहले 100 से 2 इंक्रीज हुआ, पहले 15% फिर 20%, ठीक। फिर कह रहा जो ओवरऑल नेट इंक्रीज हुआ है ना वो 5% हुआ, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना था। ये करो, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 24%, बट डेली सेल इंक्रीज बाय 33%। कैसे करोगे? पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन का। अच्छा, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य पे 24% की कमी की जाती है। एक दुकान है सपोज दैट कपड़े की, ठीक, शॉप है। पहले वो क्या कर रहा है? वस्तु की कीमत घटा रहा है, ठीक है, प्राइस कम कर रहा है, कितने से? 24% से। बट सेल उसका इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। कभी भी शॉपिंग करने जाते हो या देखो फ्लिपकार्ट में सेल चलता है, जब जब प्राइस कम होता है तो सेल क्या होता है? इंक्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा? कितने से इंक्रीज हो रहा है? 33% से। तो जाहिर सी बात है क्या आएगा इसमें? इंक्रीज क्या आएंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सक्सेसफुल लगा लो, सिंपल है। 24% का डिक्रीज हो रहा है प्लस 33 का इंक्रीज हो रहा है, -24 × 33 अपॉन 100। ये कितना आएगा? 9 आ गया माइनस। अच्छा, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 24 या 72, ठीक, और 3 से 11 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 9 7 7.92 7.92, मतलब 1.08 का इंक्रीज आ रहा। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक सेकंड से में क्या, प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 25%, डिक्रीज बाय 20%, फाइनली इंक्रीज बाय 15%। ओवरऑल निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो क्या कह रहा है। एक सेकंड रुके रहना। हाँ, कह रहा है कि पहले प्राइस ऑफ इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर फाइनली इंक्रीज हुआ बाय 15% ओवरऑल। अच्छा, ये बताओ, कोई चीज 25% से और 20% से पहले इंक्रीज हो रही डिक्रीज हो रही, समझना। तो पता है नेट सक्सेसिव परसेंटेज 0 आता है। कैसे? पहले 20% का इंक्रीज हुआ, फिर 20 सॉरी 20% का इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, और 25% का इंक्रीज हुआ, -20 × 20 अपॉन 100। ये 5% -5 कितना है नेट सक्सेसिव? 0%। और फाइनल इंक्रीज कितना करा? 15% का। तो फाइनल प्रोडक्ट कितना इंक्रीज होगा? 15% का। देखो इतना इजी था। हमेशा याद रखना, 25% का कोई चीज इंक्रीज करी तो डिक्रीज कितना करेगी? 20%। याद रख लेना, ठीक। मैंने क्या बताया? 25% से कोई चीज इंक्रीज करी तो 20% से डिक्रीज करेगी, ठीक। कह रहा फ्यूल इंक्रीजेस 45%, 50%, 25% इन 3 सक्सेसिव मंथ दैट इंक्रीज बाय। अलग अलग मंथ में चीजें इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो सिंपल सा करते हैं। कौन सा? पहले 45% को डिक्रीज कर रहा है, तो 45% को क्या लिख सकते हैं? 45 अपॉन 100, कैंसिल किया, 9/20, मतलब 11/20 से कोई चीज डिक्रीज कर रही, फिर 50% से डिक्रीज कर रही, 50% मीन्स 1/2 से 25% से डिक्रीज कर रही, मतलब 3/4, फिर इंक्रीज कर दी 65%। 65% को क्या करना है? फ्रैक्शन में लिख रहे हैं 13/20, इंक्रीज कर दी किससे? 13 से 20, मतलब 33/20, ठीक। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 9 99, 9 9 9 8 1089, 1089 मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 3200। अब कोई चीज क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही कि नहीं कर रही है? अब देखो परसेंटेज निकाल लो,
1089 अपॉन 32 इंटू 100। ठीक, 32 से काटा, नियर बाई आएगा 34%। कितना आया? 34%। अच्छा एक चीज बताओ, 34% का डिक्रीज हुआ है तो कितना आएगा? 34 का तो आ जाएगा तुम्हारा 66। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? कैंसिल आउट कर लोगे? नहीं समझ में आ रहा तो बताओ। जैसे अब दो तरीके, छोड़ो नहीं तो आगे क्या है, कर लोगे ये होमवर्क है, बताना हमें। ठीक, एक पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम देख लो। कह रहा है एक टाउन है 10% का इंक्रीज कर रहा है 2015 में, और 2016 में 15% का डिक्रीज कर रहा है। तो पॉपुलेशन एंड में कितना? 187 दे रखा है। फाइंड द स्टार्ट। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं पॉपुलेशन क्या है, पी है। पहले 10% का इंक्रीज हो रहा है तो 11 अपॉन 10, डिक्रीज हो रहा है 15%, 17 अपॉन 20, और क्या आ रहा है? 187,000। 11 से काटा 17, 17 से काटा मतलब 20। समझ में आया कि नहीं आया? जीरो लगा लेना, इतना तो कर ही लोगे, ये कर लोगे। पॉपुलेशन ऑफ विलेज वॉज इतना दे रखा है, इफ इंक्रीज बाय 15% एंड फर्स्ट ईयर एंड 30% सेकंड ईयर, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, दो। तो फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, मतलब कह रहा है कि पहले पॉपुलेशन सपोज दैट कुछ थी 10, ऐसे समझो कि पहले तुम जहाँ गांव में रहते थे वहाँ पॉपुलेशन थी सपोज दैट 10 की, 100 की। पहले ईयर कुछ इंक्रीज हुआ होगा, हम मानते हैं 10 का, तो 110 हुआ। फिर सेकंड ईयर 20 का इंक्रीज हुआ। ठीक, तो कितना हो गया? 130। बट ये परसेंटेज में दे रखा है, ये एक्चुअल नंबर मैंने दे रखा है, ऐसे कह रहा है 290000 1 2 3 4 4, ये दे रखा था इनिशियल, और इंक्रीज हो रहा 15% से, तो 23 अपॉन 10 इंटू, देखो कैसे किया, 15 अपॉन 100 कट किया 320। ठीक, इंक्रीज करा 3 का तो 23 अपॉन, और फर्स्ट 30%, तो 13 अपॉन 30% का इंक्रीज, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो। ठीक, 2 से काट दो, 14500, एक जीरो। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो एक जीरो आएगा, एक नहीं दो जीरो आएगा। ठीक है, एक जीरो वाला है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, खाली ये होगा। अच्छा कैसे किया? यहाँ पे खाली एक ही तो जीरो है, बाकी कहाँ आएगा? 3 3 जा 9, 9 5 जा 9, 9 5 जा 45, 5 आ रहा है लास्ट। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ये कर लोगे, ये होमवर्क है तुम्हारा, डिफरेंस का है क्वेश्चन, इजी है बट कर लेना होमवर्क। कह रहा है इफ 45% ऑफ नंबर एक्सीड बाय 20% ऑफ इट, ठीक है, बाय 48, तो फाइंड द नंबर। कैसे करोगे? कोई कर पाएगा?